सर जी के चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पूरा माइक्रो डिटेल करने वाले हैं द वैकेंसी ऑफ सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल। किस क्लास की वैकेंसी आउट हुई है, क्या एप्लीकेशन फ़ी है सर, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, सीबीएसई, आईसीएसई, बिहार बोर्ड, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स क्या क्या ऑफर करता है ये विद्यालय, ईच एंड एवरी माइक्रो डिटेल। अगर पहली बार हमारे वीडियोस को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी को बजाना नहीं भूलिएगा। ऐसे ही वीडियोस हमारे आते ही रहते हैं। तो लेट्स साइन इन ऑन आवर लैपटॉप। That is the most demanding school in the Patna, Bihar. So if you new to interested about that Patna's top school की पूरी जानकारी हमारे इस चैनल पर आपको मिलने वाली है। क्लास 11th की जो भी वैकेंसीज आउट होने वाली हैं, सारे बैक टू बैक जानकारी हम देने का प्रयास करते हैं। इसमें आपका प्यार और दुलार हमें अपेक्षित रहेगा। तो बिना लेट किए आइए शुरू किया जाए। डिटेल नंबर, पेज नंबर 2 इज साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों को कौन कौन से वहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस मिलने वाले हैं। तो पहले साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए हम बात करने वाले हैं। इंग्लिश आपको मिलेगा वहाँ पे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, हिंदी या मैथ्स, इसमें से आप एक कोई चूज़ कर सकते हैं। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, हिंदी एंड मैथ्स, दैट इज़ द ग्रुप ऑफ फॉर द साइंस स्टूडेंट। ये हमारे साइंस वाले बच्चों के लिए ग्रुप बनाया गया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे व्याकुल रहते सर क्या आएगा, क्या कॉम्बिनेशंस है, ईच एंड एवरी मैक्रो डिटेलिंग हम लोग करने वाले हैं। अगर हमारा प्रयास आप लोग को अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेके आते हैं कि साइंस वाली बात, कॉमर्स वाले बच्चों के लिए कौन कौन से स्ट्रीम्स यहाँ पे लेके आए गए हैं उन पर हम बात करते हैं। दैट इज़ द आर्ट्स वन। अगर आर्ट्स वाले बच्चों की बात की जाए तो आर्ट्स वाले बच्चों के लिए इंग्लिश जो कि मैंडेटरी है, उसके बाद हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी या मैथ्स, ये चीज़ें जो है उनको मिलेंगी। और ये चीज़ें हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। इंग्लिश, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, कंप्यूटर, हिंदी या मैथ्स, इसमें से आपको चूजिंग कर सकते हैं। ये चूज़ करने के लिए आपको मिलने वाला है। अब हम बात करने वाले हैं आर्ट्स के बाद हमारे कॉमर्स वाले बच्चों का, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है जो वहाँ पे कॉमर्स लेना चाहते हैं। और बात किया जाए तो कॉमर्स वाले बच्चों का तो पहला दैट इज कॉल्ड द इंग्लिश मिलेगा आपको, दैट इज कॉमर्स इज अवेलेबल देयर। अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, हिंदी या मैथ्स, इस ये कॉम्बिनेशन है, इसको आप चूज कर सकते हैं। दिस इज फॉर द कॉमर्स स्टूडेंट, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। इसके बाद हम जो बात करने वाले हैं द न्यू वन इज दैट इज द फी स्ट्रक्चर। सर ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फ़ी स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। साइंस वाले बच्चों का फ़ी कितना लगेगा? साइंस वाले बच्चों का जो फ़ी वहाँ पे करना होता है दैट इज़ 64,200 रुपीज़ वहाँ पे करना होता है। 64,200 रुपये आपको वहाँ पे करना होगा। जो साइंस के बच्चे ऑप्ट करना चाहते हैं, सिंपल साइंस विदाउट कंप्यूटर, दोज हु ट्राई टू ऑप्ट द कंप्यूटर्स, उनको जो पेमेंट देना होगा दैट इज़ 69,000 रुपीज़ उनको पे करना होगा। जो आर्ट एंड क्राफ्ट लेना चाहते हैं उनको यहाँ पे 58,200 रुपीज़ पे करना होगा। दैट इज़ 58,200 रुपीज़ उनको यहाँ पे करना होगा। अगर वो कंप्यूटर ऑप्ट करना चाहते हैं कि सर हम कंप्यूटर भी ऑप्ट करना चाहते हैं, इन एडिशन टू दिस, ये ऑप्ट करने के बाद अगर आपको चाहते हैं कि सर इन विषयों में मुझे कंप्यूटर भी ऑप्ट करना है, तो उसके लिए आपको जो पेमेंट करना होगा वो 63,000 रुपीज़ पे करना होगा। इफ़ यू बिलोंग फॉर द SJC बांकीपुर गर्ल्स स्कूल से आपने अपनी 10th की पढ़ाई उत्तीर्ण की है, वहाँ से आपने पास आउट किया है अपना क्लास 10th का, तो ये फी स्ट्रक्चर उन बच्चों के लिए है। ध्यान दीजिएगा, ये बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल्स के लिए जो बच्चों ने वहाँ से अपना एग्ज़ाम पास आउट किया है उनके लिए ये फी स्ट्रक्चर है जो कि बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है। बहुत सारे बच्चों का यही अभी मैसेज आ रहा है कि सर आप बताइए फी स्ट्रक्चर क्या होगा। इसके बाद जो अदर बच्चे हैं उनके लिए हम देखते हैं अदर बच्चों के लिए क्या है। अदर वाले बच्चों के लिए जो साइंस ऑप्ट करना चाहते हैं, ओनली साइंस विदाउट कंप्यूटर, उनको जो फ़ी पे करना होगा दैट इज 78,700 रुपीज़ उनको जो है वो फ़ी पे करना होगा। दोज हु और ट्राई टू ऑप्ट द कंप्यूटर, इसके साथ जो कंप्यूटर ऑप्ट करना चाहते हैं उनको लिए कितना फ़ी पे करना पड़ेगा? दैट इज़ 83,500 रुपीज़ उनको जो है वो फ़ी पे करना पड़ेगा। आर्ट एंड क्राफ्ट वाले बच्चे जो अदर से स्कूल से आते हैं उनको कितना फ़ी पे करना पड़ेगा? उनको पे करना पड़ेगा 72,700 रुपीज़। उसके बाद जो उसके साथ कंप्यूटर भी ऑप्ट करना चाहते हैं उनको जो पेमेंट पे करना होगा वो 77,500 रुपीज़ पे करना होगा। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये चीज़ें हैं, यहाँ आपको लेकर देखना है। इस सब चीज़ों को आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। दैट इज़ वेरी वेरी मैंडेटरी टू बी इन द पटना टॉप स्कूल, जो कि यहाँ पे लेने हैं अपने बच्चों का नामांकन कराने के लिए। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आते हैं उस पर भी हम ध्यान देने वाले हैं। दैट इज कॉल्ड द डॉक्यूमेंटेशन। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन में बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए। पहला डॉक्यूमेंटेशन यहाँ मांगा गया है दैट इज कॉल्ड द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। वो आपको वहाँ से खरीदना होगा। दैट इज कॉल्ड द स्कूल कैंपस, जो कि मैंने पहले वाले पार्ट में बताया था कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्या क्या चीज़ें मांगी गई हैं। फोटोकॉपी ऑफ द मार्कशीट, जो क्लास 10th का मार्कशीट है वो आपको वहाँ पे लेके जाना होगा। रजिस्ट्रेशन फ़ी जो लगेगा वहाँ पे 1000 रुपीज़ पे करना होगा। जो ऑफिस का टाइमिंग है वो 8 बजे सुबह से लेके 12 बजे दोपहर तक है। 8 बजे सुबह से लेके 12 बजे दोपहर तक रजिस्ट्रेशन फ़ी है जो कि आपको वहाँ पे लेके जाना है, जो कि बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। वो सब चीज़ें आपको वहाँ पे लेके जानी ही होंगी टू टेक एडमिशन इन द पटना स्टॉप स्कूल। ये सब चीज़ें अगर आप नहीं लेके जाएंगे तो शायद कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो, और जो को आप अच्छे से सलीके से डायरी में नोट डाउन कर लें। इसके बाद जो बहुत सारे पेरेंट्स का ये सवाल होता है सर कब तक फॉर्म मिलेगा, क्या होगा, सारी चीज़ों की जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। 30 मार्च 2024 तक 30 मार्च 2024 तक आपको ये चीज़ें करनी होंगी। रिजल्ट इसका जो है वो डायरेक्ट हो जाएगा ऐसे बच्चों का जो कि डायरेक्ट एडमिशन्स के लिए सूटेबल होंगे, और जो अदर्स होंगे जो बाहर से बच्चे अप्लाई करेंगे उनका 2 अप्रैल को रिजल्ट आउट हो जाएगा। 2 अप्रैल 2024 को जो है वो रिजल्ट आउट हो जाएगा। एडमिशन फॉर सिलेक्टेड कैंडिडेट बिफोर जो है 5 अप्रैल 2024 को एडमिशन्स ले लिए जाएंगे। कब तक सर? 5 अप्रैल 2024 तक सारे एडमिशन्स करा लिए जाएंगे जो बच्चे टेस्ट में अपीयर होंगे, जिनका एग्जामिनेशन क्रैक होगा उसके बाद। और 8 अप्रैल से कक्षाएं संचालित कर दी जाएंगी। तो 8 अप्रैल से एग्जामिनेशन करना क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। और ये हमारा एक प्रॉपर वीडियो था सो दैट यू कैन नो अबाउट व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन इन द पटना स्टॉप स्कूल, दैट इज सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल की बम फॉर वैकेंसी आउट हुई है फॉर क्लास 11th स्टूडेंट्स। इफ़ यू नीड टू वांट टू गेट एडमिशन इन द पटना स्टॉप स्कूल, अगर आप चाहते हैं कि हमारे बच्चों का नामांकन पटना के सबसे अच्छे विद्यालय में हो जाए तो ये चैनल आपको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना होगा। इफ यू वांट टू ज्वाइन आवर टेस्ट सीरीज फॉर द क्लास 11th, यू कैन ज्वाइन आवर टेस्ट सीरीज बाय सिंपली डायलिंग द नंबर दैट इज 9472163206 टू बी इन द पटना स्टॉप स्कूल। चूंकि पढ़ेंगे बच्चे तभी तो बढ़ेंगे बच्चे। जय हिंद, जय भारत।